हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेस्क। दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट में सेमीकंडक्टर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई और जो अदर एई जेई टेक्निकल एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमारी जो है 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये हमारी 4th क्लास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके उसको वन बाई वन देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इन ए हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ए पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंपल विद होल कंसंट्रेशन P1 इज यूज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि एक हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर सैंपल जो लिया गया है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया गया है विद होल कंसंट्रेशन, जिसमें होल की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर P1 मानी गई है। ठीक है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द हॉल वोल्टेज इज V1। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हॉल वोल्टेज की जो वैल्यू यहाँ पर मेजर्ड की गई है वो BH1 है। इफ़ द पी टाइप सैंपल इज नाउ रिप्लेस्ड बाई अनदर पी टाइप सैंपल। अब जो पहले पी टाइप सैंपल था, अब उसको दूसरे पी टाइप सैंपल से रिप्लेस्ड किया गया है। तो इस कंडीशन में जो होल कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर P2 है। अब देखिए, जो P2 है वो पहले वाली जो होल कंसंट्रेशन थी उसकी 2 गुनी है, यानी कि P2 इज इक्वल टू 2P1। व्हाट इज़ द न्यू हॉल वोल्टेज BH2। तो अब जो न्यू हॉल वोल्टेज होगा BH2 वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, गिवन क्या है, पहले केस में हमें दे रखा है कि होल कंसंट्रेशन जो है वो P1 है और उस कंडीशन में हॉल वोल्टेज BH1 है। केस 2 में होल कंसंट्रेशन P2 है, अब हमें BH2 फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि जो P2 है वो 2P1 है। वी नो दैट जो हॉल वोल्टेज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो VH1 इज इक्वल टू VP1 सॉरी P1, VH2 इज इक्वल टू 1/P2 और P2 की हमें वैल्यू दे रखी है 2P1। तो जब हम इसे वैल्यू रखेंगे, अब हम क्या करते हैं कि जो BH2 है उसको हम डिवाइड करते हैं BH1 से। तो 1/2P1 इज डिवाइड बाई 1/P1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा BH2 की वैल्यू निकल के आएगी BH1 डिवाइड बाई 2। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो है 1/2 BH1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पी टाइप सिलिकॉन सैंपल में द होल कंसंट्रेशन इज दिस। तो होल की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, इफ़ द कैरियर कंसंट्रेशन इज 1.5 इंटू 10⁻10 cc, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन पी टाइप सिलिकॉन सैंपल। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि होल की कंसंट्रेशन दे रखी है और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे दे रखी है, और इस कंडीशन में हमसे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पूछी गई है। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ N.P इज इक्वल टू Ni²। तो ये हमारा फार्मूला होता है मास एक्शन लॉ में। N जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स होती है, माइनॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। अब देखिए, हम मास एक्शन लॉ यूज़ करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को निकालने के लिए। तो अगर यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ किया गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये हमारा इक्वल होगा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई होल कंसंट्रेशन। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2.25 इंटू 10⁻15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 10⁵ पर cc। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। देखिए, ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ए आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो आउटर शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद एन एटम, जो कि एटम से जुड़े रहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे है इंक्रीजिंग द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बताया कि अगर उनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस है अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे फोर्स जो होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का वो डिक्रीज हो जाता है। सो वी कैन से दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या है, लूजली अटैच्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द हॉल मोबिलिटी म्यू एच इज गिवन बाई। तो यहाँ पे हमें म्यू एच की यहाँ पर वैल्यू पूछिए, म्यू एच का यहाँ पर हमें इससे फार्मूला पूछा है। तो देखिए एफ बराबर होता है एम ए और एफ बराबर होता है क्यू ई। ए जो होता है ये यहाँ पे है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं बी वाई टी इज इक्वल टू क्यू डॉट ई। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी क्यू टी बाई एम डॉट ई और इसे ही हम लिखते हैं म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टी बाई एम। यहाँ पे जो है क्यू को यहाँ पर ई से डिनोट कर दिया है, टी को टाउ से डिनोट कर दिया है और एम को एम से। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रावैलेंट। देखिए ट्राईवैलेंट में हमारे जो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, टेट्रावैलेंट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पेंटावैलेंट में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमसे टेट्रावैलेंट पूछा गया है। तो टेट्रावैलेंट जो होते हैं यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और जो आउटर मोस्ट सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। तो देखिए यहाँ पे जो जर्मेनियम है वो हमारा सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है, फोटॉन की जो लाइट की जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा। अब सी इज इक्वल टू होता है लेमडा डॉट बी। तो जब हम इसको लिखेंगे सी इज इक्वल टू लेमडा वी तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एच बी। यहाँ पे जो एच है वो है यहाँ पे ये प्लांट नहीं होगा, PLANK होगा। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट। वी जो है वो यहाँ पर है इंसिडेंट लाइट फ्रिक्वेंसी, ई प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा ए करेक्ट हो जाएगा। The material in which valence electrons are bounded very tightly to their parent atom are called. The material which valence electrons are bounded very tightly to their parent atom are called. देखिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मटेरियल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वेरी टाइटली बहुत ही टाइट जो है कनेक्ट हैं, बाउंडेड हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड हैं टाइटली पेरेंट एटम। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। देखिए द मटेरियल इन विच बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड वेरी टाइटली टू देयर पेरेंट एटम आर कॉल्ड इंसुलेटर। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव बिकॉज दे आर टाइटली बाउंडेड। तो जब टाइटली बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन तो वो आपका मूव नहीं कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक इंसुलेटर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द हॉल वोल्टेज अक्रॉस एंड इम्प्योरिटीज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल वी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द हॉल वोल्टेज अक्रॉस एंड इम्प्योरिटीज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल वी इंक्रीज। देखिए अगर हम बात करें हॉल वोल्टेज की तो हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VI/रो ओमेगा, रो W बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा W है। तो जो हॉल वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा करंट के। देखिए यहाँ पे जो B है वो है फ्लक्स डेंसिटी, I है यहाँ पर करंट
और जो डब्लू है विथ ऑफ स्पेसिमेन, और जो रो है वो है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी। सो बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रिस्टल, तो यहाँ पे अगर हम करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो जो हाल वोल्टेज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो डी ऑप्शन है, वाई इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रिस्टल, तो करंट को इंक्रीज करने पे हाल वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस, देखिए प्योर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो होता है एनटीसी, इट मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड करंट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा गोज डाउन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज एट रूम टेम्परेचर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर इनकी क्या कैपेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज़ एट रूम टेम्परेचर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर क्या कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, तो उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ होती है, उसमें होती है लिटिल करंट कंडक्शन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ ए लिटिल करंट कंडक्शन कैपेबिलिटीज़ एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।